चलिए, तो झारखंड में छात्रवृत्ति का जो मामला है वो अब काफी गर्माता हुआ नजर आ रहा है। विधानसभा में भी अभ्यर्थियों को, छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिलने का मामला जो है वो सुर्खियों में रहा। सदन की कार्यवाही जो है इसे लेकर गूंजती रही कि छात्रवृत्ति मामले में छात्रों के साथ अन्याय क्यों हो रही है। अब कांग्रेस जो है इसका ठीकरा केंद्र सरकार पर फोड़ रही है कि केंद्र से हमें परस्पर सहयोग नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से हमें छात्रवृत्ति देने में परेशानी हो रही है और छात्रवृत्ति जो है छात्रों का लंबे समय से रुका हुआ है। और लोक भवन घेरने की जो तैयारी है वो कांग्रेस की ओर से की गई है। हमारे साथ सौरभ हमारे स्टूडियो में जुड़े हुए हैं। सौरभ, देखिए, छात्रवृत्ति का जो मामला है वो राज्य में गूंजा रहा। अभी थोड़ी देर पहले ही समापन हुआ है झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र का, यहां भी यह मामला गूंजता रहा है। अब कांग्रेस की जो तैयारी है लोक भवन घेरने की, विरोध दर्ज कराने की, क्या कुछ पूरी तैयारी है कांग्रेस की? जी बिल्कुल, देखिए नवीन, झारखंड में इन दिनों छात्रवृत्ति का मामला तूल पकड़ते दिख रहा है। दरअसल झारखंड में जो विपक्षी पार्टियां हैं वो सरकार पर ये लगातार हमलावर दिख रही है कि झारखंड सरकार छात्र के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है और छात्रवृत्ति का जिस प्रकार से राशि उन्हें नहीं आवंटित किया जा रहा है, ऐसे में उनके पढ़ाई में कहीं ना कहीं उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो समझिए कि जिस प्रकार से शीतकालीन सत्र के दौरान भी ये मुद्दा काफी गूंजा है सदन के पटल पर भी, आज जब समापन हुए हैं शीतकालीन सत्र को तो इसको लेकर भी कहीं ना कहीं तमाम पक्ष और विपक्ष की ओर से बातें तो इस सत्र के दौरान कही गई। विपक्षी पार्टियों का जो छात्र विंग है वो लगातार सड़कों पर आंदोलन करते हुए दिख रहा है। लेकिन इसी बीच प्रदेश कांग्रेस की ओर से केंद्र सरकार पर बड़ा हमला बोला गया है। उन्होंने कहा है कि वर्तमान में जो परिस्थितियां बताई जा रही हैं छात्रों को कि राज्य सरकार उन्हें छात्रवृत्ति का पैसा नहीं दे रही है, ये छात्रों को दिग्भ्रमित करने का काम बीजेपी और जो तमाम विपक्षी पार्टियां हैं वो कर रही है, क्योंकि केंद्र सरकार के द्वारा जो केंद्रांश नहीं मिलने के कारण राज्य सरकार समर्थ नहीं है जो राज्य के जो छात्र हैं उन्हें छात्रवृत्ति देने में। जो बजट है सरकार के पास और जो केंद्र सरकार से बजट मिलनी चाहिए, जो राशि आवंटित होनी चाहिए, जितनी राशि की मांग की गई थी वो फिलहाल अभी तक केंद्र सरकार ने झारखंड सरकार को नहीं दिया है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अब दोनों ओर से टकराहट की स्थिति दिख रही है। राज्य की जो विपक्षी पार्टियां हैं वो राज्य सरकार पर हमलावर दिख रही है, वहीं अब कांग्रेस ने एक नया शिगुफा छोड़ दिया है कि ये केंद्र सरकार पर उन्होंने ठीकरा फोड़ा है। इसको लेकर एनएसयूआई के तहत प्रदेश कांग्रेस की ओर से 10 जनवरी को, आगामी 10 जनवरी यानी कि 2026 10 जनवरी को लोक भवन जो पहले राजभवन हुआ करता था उसका घेराव होने जा रहा है और बड़े स्तर पर वहां छात्रों की पहुंचने की सूचना कांग्रेस की ओर से दिए गए हैं। प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश, कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की ने इस मामले को लेकर आज मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा है कि यदि केंद्र सरकार हमारी मांगों को नहीं पूरा करती है तो जिला स्तर पर पूरे तरीके से आंदोलन किया जाएगा। और 10 जनवरी की यदि बात की जाए तो एनएसयूआई के जो अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष विनय उरांव, उनके नेतृत्व में हजारों की संख्या में मोरवादी मैदान में छात्र इकट्ठा होंगे और वहां से कूच करते हुए राजभवन पहुंचा जाएगा, यानी कि लोक भवन पहुंचा जाएगा और राज्यपाल को ज्ञापन भी सौंपा जाएगा ताकि राज्यपाल केंद्र सरकार तक बात को पहुंचा सके। इस दौरान बंधु तिर्की ने जो बातें कही है वो समझने लायक यह है कि उन्होंने कहा है कि विपक्षी पार्टियों को भी हमारे साथ आना चाहिए। यदि वाकई में विपक्षी पार्टियां चाहती हैं कि छात्र हित में बात हो, छात्रों को छात्रवृत्ति मिले, झारखंड के स्टूडेंट को उनका जो हक है, अधिकार है वो मिले, तो ऐसे में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में विपक्षी पार्टियां दिल्ली तक ये बात पहुंचाए कि झारखंड का जो बकाया है छात्रवृत्ति का की जो बजट है, जो केंद्रांश है, वो जल्द से जल्द दिया जाए। ये कहीं ना कहीं ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है, लेकिन समझिए कि दोनों ओर से बयानबाजी का दौर देखने को मिल रहा है। 10 जनवरी को प्रदेश कांग्रेस की ओर से बड़े स्तर पर लोक भवन का घेराव किया जाना है और कहीं ना कहीं उसके बाद जिस प्रकार से कांग्रेस ने कहा है कि सभी जिलों में भी यदि आने वाले समय में केंद्र सरकार पैसा नहीं देती है तो जिला स्तर पर भी आंदोलन किया जाएगा। जी चलिए, तो जिला स्तर पर भी आंदोलन की चेतावनी कांग्रेस की ओर से दी गई है, केंद्रांश की मांग हो रही है और लोक भवन घेरने का जो प्लान है कांग्रेस का, जो योजना तैयार हो गई है, उसका देखना है कितना असर दिखाई देता है। बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियां पहुंचाने के लिए।